एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के अनुरोध पर रोक लगाई है। 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनने जा रहा है सिंगापुर। और पापुआ न्यू गिनी ने भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है कर्नल एडिसन नेपियो को। अप्रैल 2023 में ही मणिपुर में 132वां खोंगजोम दिवस मनाया गया है और कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल है और डेटा ट्रैफिक के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। अभी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वर्ल्ड ऐप था इसे बैन कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है अमिताभ चौधरी ये रिसेंटली किस बैंक के एमडी सीईओ फिर से नियुक्त किए गए हैं? तो ये पहले भी थे और अब दोबारा से ये एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से 3 साल यानी कि अभी जो 3 साल का कार्यकाल इनका पूरा हुआ, अब दूसरे कार्यकाल का विस्तार इनका हो रहा है। 2019 से ये एमडी सीईओ है इस बैंक के और इसके पहले एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ रह चुके हैं। इस बैंक की स्थापना 1993 में की गई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अब कुछ अन्य बैंक से हम हेडक्वार्टर यदि रिलेट करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, इन तीनों के हेडक्वार्टर है मुंबई में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला जो निजी बैंक बना है एचडीएफसी बैंक बना है। आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी सीईओ हैं ये हो जाएंगे संदीप बख्शी। एसबीआई के जो चेयरमैन हैं ये हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। लेकिन इसके अलावा एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है हाल ही में बहुउद्देशीय यानी कि एक से अधिक उद्देश्य हो तो उसे कहते हैं बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज, जिसमें कि ताप और विद्युत यानी कि ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ये प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली पैदा कर सकेगा। बात की जाए यदि हिमाचल प्रदेश की, राजधानी शिमला और धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। नेशनल पार्क में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, खीरगंगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, पिन वैली नेशनल पार्क है ये, खीरगंगा है, सिंबलवाड़ा और इंदर किला नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना तो ये यही हिमाचल प्रदेश है जिसने कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया है। अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो गुजरात से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थित है। बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला पहला राज्य ये भी गुजरात हो जाएगा। यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज की शुरुआत की थी। हरियाणा जो है ये हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है और राजस्थान ओम के आकार का जो मंदिर है यहीं पर उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है आगामी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये रिसेंटली बन गए हैं उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट आप जानते हैं ये कौन है? ये है जमैका के प्रसिद्ध धावक। और टी20 वर्ल्ड कप जो अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज होस्ट करने जा रहा है जिसके कैप्टन बने हैं रोहित शर्मा, इसी के एम्बेसडर के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उसेन बोल्ट को चुना गया है। महेंद्र सिंह धोनी, देखिए काफी दिनों से मैंने बताया नहीं है, इन्हीं के नाम से जो जर्सी नंबर 7 है ये अब रिटायर कर दी गई है। इसके पहले जर्सी नंबर 10 थी जो सचिन तेंदुलकर के नाम पर ये रिटायर करार की गई थी। मतलब कि अब इनके नाम की जर्सी और किसी खिलाड़ी को अलॉट नहीं हो सकती है। लियोनेल मेसी ये है अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर और इन्हीं की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का ये अपने नाम किया था। मैंने जैसा कि बताया महेंद्र सिंह धोनी ये एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं और सचिन तेंदुलकर ये सेवलॉन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे जो कि एक हैंड वॉश ब्रांड है। और लियोनेल मेसी ना ये बायजूस के ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे। आगे चलते हैं। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ या सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू का अवार्ड मिला है? तो ये रिसेंटली मिला है हाल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को।
इसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं पीएसयू का अवार्ड मिला। अभी मार्च का महीना खत्म हुआ है। 31 मार्च 2024 की समाप्ति तक यानी कि वित्तीय वर्ष में 11% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ इसका जो राजस्व है, रेवेन्यू है, 29,810 करोड़ का रिकॉर्ड इसमें दर्ज किया गया है। हाल की स्थापना 1940 में हुई। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। सीबी अनंत कृष्ण वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कर्नाटक के तुमकुरु में स्थापित किया गया। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसे नवरत्न का दर्जा मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये दोनों ही आपके महारत्न कंपनीज की कैटेगरी में आते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब क्यों चर्चे में आया है? तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसने हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित ये जो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके भीतर 4 प्रस्तावित जो बांध थे इसके निर्माण पर रोक लगा दी है। ये जो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इसकी विविध स्थल आकृति मैदानों से लेकर 700 मीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ियों तक है, जिसमें कि घाटियां और मौसमी नदियां शामिल है, जहां पर बांध बनाना उचित भी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगाया है। बात की जाए यदि हरियाणा की, तो राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। नेशनल पार्क में सुल्तानपुर और कलेसर है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो 2023 की विजय हजारे ट्रॉफी इसी ने जीती है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहीं चलाई जाएगी। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम हरियाणा में। 37वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। प्रारंभिक स्तर कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम भी हरियाणा ने शुरू किया था। अब बात की जाए कुछ अन्य नेशनल पार्क की, तो उत्तर प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रानीपुर ना ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, ये भी आप याद रखिए। गुजरात से आप रिलेट कर सकते हैं गिर, वंसदा, ब्लैक बक और मरीन। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क तो आपने मध्य प्रदेश में पढ़े होंगे, कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, संजय, ये सभी। आगे चले, खाद्य संकट पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है 2024 की। पूछा जा रहा है किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 यानी कि बीता जो साल था इसमें 59 कंट्रीज और क्षेत्रों में लगभग 282 यानी कि 282 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित थे, जो 2022 की तुलना में 24 मिलियन अधिक लोगों की वृद्धि को दर्शाता है। भारत के 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, इसे गंभीर भूखों वाले देशों की कैटेगरी में मतलब टॉप 10 में स्थान मिला है। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें आपको ये बताना है कि भारत की रैंकिंग क्या रही है। अब आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? तो इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये मलेरिया और टीबी को लेकर के रिपोर्ट जारी कर चुका है। बिजनेस रेडीनेस परियोजना ये भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई। ये वही वर्ल्ड बैंक है जिसके अध्यक्ष भारतीय मूल के हो जाएंगे अजय बंगा। अगला सवाल है, प्रबोतो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये रिसेंटली इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियाई रुपी, प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोवो सुबियांतो और ये स्थान ले रहे हैं किसका? जोको विडोडो का। बात की जाए यदि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो इसमें गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं ना, तो भारतीय मूल के जो थर्मन सगुन रत्नम है ये बनाए गए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं जो कि इस समय भारत के दौरे पर थे। इस समय यानी कि जनवरी के महीने में इसी साल रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं ये बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये रिसेंटली आयोजित किया गया है भारत का जो पड़ोसी है ना नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू में।
नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका पर्पस, यहाँ आयोजक तो ठीक है नेपाल टूरिज्म के द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन इसका पर्पस था नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का मुख्यालय है। करेंसी नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल प्रधानमंत्री हो जाएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड। यहाँ स्थित है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली की यदि बात की जाए तो रायसीना डायलॉग दिल्ली में ही आयोजित किया जाना है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस। अभी एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत दुबई में की गई है और पेरिस में अभी समर ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कि ध्वजवाहक के रूप में, भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है शरद कमल को। अगला सवाल इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस ये जो मनाया गया है अप्रैल महीने की 26 तारीख को ये मनाया जाता है। ये एक वैश्विक उत्सव है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालता है। एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इस साल का रिलीज किया गया है 2024 का, मैं आपको बता चुकी हूँ कि टॉप पर तो इसमें अमेरिका है। थोड़ा सर्च कीजिए, इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बताई थी, क्या होगी ये आप बताएंगे। 19 अप्रैल को क्या मनाया गया है? लीवर डे मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया गया है। 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यदि हम देखें तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है जो कि ये मनाया गया है। 21 अप्रैल को आपका मनाया गया है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे है जो ये 21 अप्रैल को मनाया गया है। 17 अप्रैल को यदि आप रिलेट करेंगे तो ये मनाया गया है हीमोफीलिया डे, ठीक है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है जो कि ये 14 अप्रैल को मनाई गई है। 13 अप्रैल को यदि आप रिलेट करेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस ये मनाया गया है। अच्छा, यहाँ से 23 अप्रैल मिस हो गया है, तो आपका 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है जो कि ये मनाया गया है। आगे चलते हैं। 10वां सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है। हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है मोहम्मद सलीम ने। इनकी किस फोटो के लिए? तो आप देख पा रहे हैं एक महिला है जो कि अपनी 5 साल की भतीजी के शव को कैरी की हुई है। अक्टूबर 2023 में गाजा के खान यूनिस में ये ली गई फोटो है, जहां परिवार फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे। रिकेन यामामोटो प्रिट्जर पुरस्कार है, इन्हें 2024 का मिला। प्रभा वर्मा सरस्वती सम्मान में आपको पढ़ा चुकी हूँ, 2024 का इन्होंने जीता है। एम कृष्णा से यदि आप रिलेट करें तो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए संगीता कला निधि अवार्ड 2024 का इन्होंने ही जीता है। कल मैंने आपसे पूछा था 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ होगी? यूएई राइट आंसर था। आज का सवाल है, इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्वेट जूनियर अवार्ड मिला है? इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसरो के स्टैटिक फैक्ट लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।